अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान डीजे परदेसी। और आप देख रहे हैं इटली और यूरोप के बाकी मालिक में रहने वाले परदेसियों की इंफॉर्मेशन और खबरों पर मबनी यूट्यूब चैनल डीजे परदेसी इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इटली एमिग्रेशन पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जिस दिन से एमिग्रेशन ओपन हुई, पहले दिन से लेकर जिस दिन एमिग्रेशन बंद हुई उस दिन तक लगभग जो है 70 से 75 दिन एमिग्रेशन ओपन रही, लेकिन हुकूमत ये मामला हल नहीं कर सकी कि फैमिली के साथ जो लोग हैं उनके बच्चे छोटे हैं तो उन्होंने 20,000 लगाना है, जिनके बच्चे बड़े हैं उन्हें 27,000 लगाना है। हुकूमत ने खुलकर कुछ भी नहीं बताया जितने दिन एमिग्रेशन ओपन रही। अब हुकूमत ने एक नया मसला बना दिया है, एक नया यू टर्न लिया है। हुकूमत का कहना है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद करवा लें। अगर हम देखें तो पिछली 2009 की एमिग्रेशन, 2012 की एमिग्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट कराने का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। हुकूमत ने नहीं कहा दोनों एमिग्रेशन में कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद करवा लें, क्योंकि जो दुमानदार जो दरखास्त दी जाती है एमिग्रेशन अप्लाई करते वक्त, अगर देखा जाए तो वो भी तो हुकूमत और इम्स को ही जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। जैसा कि 2009 में और 2012 में उसको कॉन्ट्रैक्ट ही माना गया और उसी दिन से लोगों को टैक्स जो है वो आना शुरू हुए थे, जो डेट से आपने एमिग्रेशन जमा करवाई थी। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को इन चीज़ों का ना पता हो, तो आपके शेयर करने से उन तक भी ये मालूमात पहुँच सकती है। तो अब जो है 2020 वाली एमिग्रेशन, इसमें हुकूमत लोगों को ईमेल्स भेज रही है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लें। अब मैंने एक बंदे की एमिग्रेशन है जमा करवाई हुई है, मेरे एक दोस्त ने भी एक बंदे की एमिग्रेशन जमा करवाई हुई है। हमारा वकील से इस मौजू को लेकर बातचीत होती रहती है। तो हमारा वकील जो है उसका ये कहना है कि हुकूमत ये जो कह रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, जिन लोगों को ईमेल आ रही हैं या नहीं आ रही, हर एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट तो करवाना ही होगा। हर सूरत आपने परफितूरा की अपॉइंटमेंट से पहले पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट कराना है। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि अब मैंने बताया था कि आप जितना लेट कराएंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। लेकिन अब जो नई खबर सुनने को मिल रही है वकील से मशवरे के बाद, मेरे वकील का कहना है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जितनी जल्दी करवा लेंगे उतना प्रातिका आपका ठीक रहेगा। जो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे, जिसको उनीलाभ कहते हैं, वो नहीं बनवाएंगे, हो सकता है उनका प्रातिका रोक दिया जाए जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट ना हो। वैसे तो अगर देखा जाए तो सिस्टम इस तरह चलता है, जो लोग पहले एमिग्रेशन जमा कराते हैं उनके पहले बारी आती है, जो बाद में कराते हैं उनकी बाद में बारी आती है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। सुनने में ऐसा भी आता है कि ये ABC की जो सिस्टम है, इसको लेकर जो नाम A से आते हैं, जो B से, इस तरह भी ये चल सकते हैं। ये इनकी मर्जी है, ये किसी भी तरीके से चला सकते हैं। लेकिन ज्यादातर यही होता है, जो बंदे एमिग्रेशन पहले जमा कराते हैं उनकी बारी पहले आती है, इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट भी जरूरी करवाना ही होगा जल्दी से जल्दी। ये कहना है मेरे वकील का। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ना करवाया तो हुकूमत जो है परफितूरा जो है उनका प्रातिका रोक देगा जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा लेते। और दोस्तों, अगर बात करें तो दूसरी तरफ हुकूमत खुद कह रही है कि वो लोग जिन्होंने एमिग्रेशन जमा करवाते हुए ये लिखा, चाहे अपनी मर्जी से लिखा या गलती से लिखा गया कि ये बंदा मेरे पास 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या 6 महीने पहले से काम कर रहा था और अब मैं इसकी एमिग्रेशन जमा करवाता हूँ, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। उनका काम का कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत खुद करके उनको ईमेल सेंड कर देगी, जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होगी। दोस्तों, अब हुकूमत ने एक नया यू टर्न लिया है। अब हुकूमत का कहना है कि जिन लोगों ने एमिग्रेशन जमा करवाई है और उन्होंने लिखा है जिस दिन उन्होंने एमिग्रेशन जमा करवाई है आज से मैं बंदे को काम पर रखता हूं, तो वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लें। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा वकील मुझे मशवरा दे रहा है कि आप फौरी तौर पर अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, बल्कि उसने मुझे ये कहा है कि आप इस सितंबर के महीने के अंदर अंदर ही अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लें। मुझे उसने ये बोला है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें हकीकत क्या है, सच क्या है। वकील का कहना है कि आप सितंबर के महीने के अंदर अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, जो बंदा आपने काम पर रखा है उसका। तो अब सुनने में साथ ये भी मिल रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये लिखा, यानी कि अगर किसी ने 1 जुलाई को 1 जून को कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने लिखा कि मैं आज से इस बंदे
बंदे को काम पर रखता हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जरूर करवाएं, जल्दी से जल्दी करवाएं। और साथ सुनने में ये भी मिल रहा है कि जिन लोगों ने जो दमानदा करते वक्त इमिग्रेशन का ये लिखा कि जिस दिन मुझे परफितूरा से अपॉइंटमेंट आएगी उस दिन मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो उनका कोई मसला नहीं, वो थोड़ा लेट भी कर लें, परफितूरा जाने से पहले, अपॉइंटमेंट से पहले 1 हफ्ता भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो कोई बात नहीं। तो ऐसा किसी ने भी नहीं लिखा होगा। अगर किसी दोस्त ने ऐसा लिखा है, उसने इमिग्रेशन जमा करवाई है कि मैं जिस दिन परफितूरा जाऊंगा उस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा, परफितूरा में ही उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर ऐसा किसी ने लिखा है तो वो मुझे कमेंट करके नीचे बताए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसा किसी भी दोस्त ने नहीं लिखा होगा कि मैं बंदे को इमिग्रेशन तो काम तो दे रहा हूं, इसकी इमिग्रेशन जमा करवा रहा हूं, मगर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं परफितूरा में जाकर करूंगा, ऐसा किसी ने भी नहीं लिखा होगा। इसलिए आप सब लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप अपने जो भी आपने काम पर मुलाजम रखे हैं इमिग्रेशन के लिए, जिसकी इमिग्रेशन बरी है, उनके कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, क्योंकि उनकी उनिलाव की कॉपी किसी भी टाइम परफितूरा जो है आपसे ईमेल में मांग सकता है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट करवाना इतना बड़ा मसला कोई नहीं है। किसी भी जो है कापतनातों के दफ्तर में आप जाएं, उनको बोलें, या सबसे बेहतर रहेगा किसी इटालियन कमर्शियलिस्टा के पास आप जाएं, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 20 यूरो, 40 यूरो, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूरो का ये सारा काम है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कमर्शियलिस्टा कर सकता है। आप अपने मालिक के डॉक्यूमेंट और अपने डॉक्यूमेंट आपने देने हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप लोग ये ध्यान रखें बस कि आप ये ना सोचें कि आपको ज़ुबान नहीं आती तो आप अपने किसी दोस्त वगैरह को साथ ले जाएं, सिर्फ आप जाएं इटालियन कमर्शियलिस्टा के पास। ये ना करना कि आप किसी अपने देसी भाई के पास चले जाना, वो देसी भाई आपको ऐसे ऐसे मिर्च मसाले वाली बातें सुनाते हैं, जी मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर दूंगा कि जी वो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, बस मुझे 200 यूरो चाहिए, इस बात के मैं 300 यूरो लूंगा। तो ये भाइयों बिल्कुल भी 2, 3, 400 यूरो वाला बात नहीं है, ये सिर्फ 150 वाली बात है। ज्यादा से ज्यादा भी ये 50-60 यूरो कमर्शियलिस्टा लेगा। किसी भी इटालियन के पास आप जाएं तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको कर देगा। और इसके बाद हर महीने जो है बूस्ता पागा बनने हैं, उसके भी 10-20 यूरो एक बूस्ता पागा के लेते हैं जो कमर्शियलिस्टा वगैरह होते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जो फ्रॉडिये हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ही फ्रॉडिये है, लेकिन बहुत सारे जो है इसी ताक में बैठे होते हैं कि कब हमारे आगे कोई चढ़े और हम इसकी जेब खाली कर दें। तो आप अपने खास करके अपने भाइयों से, जो देसी भाई हैं, किसी भी मुल्क के रहने वाले, जो उनके जो अपने मुल्क के रहने वाले बंदे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी एक मिसाल मौजूद है। एक भाई ने एक बंदे का जो है जो पासपोर्ट अप्लाई किया और उससे 500 यूरो लिए पासपोर्ट अप्लाई करने का, पाकिस्तान का पासपोर्ट, इधर जो ऑनलाइन अप्लाई होता है। और उसने साथ उसको जो गोली क्या दी, मिर्च मसाला क्या लगाया, जी मैं जो आपका पासपोर्ट अप्लाई करूंगा इस पर इंक्वायरी नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। अल्लाह के वो कैसे ऑनलाइन एक चीज का दमानदा हो रहा है, दरखास्त दे रहा है बंदा, उस पर कैसे गारंटी दे रहा है वो कि इस पर इंक्वायरी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है कि ज्यादातर इंक्वायरी कम ही आती है अगर उसका सारा सिस्टम ठीक हो, पुराना पासपोर्ट बिल्कुल सही हो, उसका कोई मसला मसाइल ना हो, कोई उसमें ज्यादा गैप ना आया हो, पुराना पासपोर्ट खत्म हुए 6-7 महीने, 8 महीने, साल गुजर चुका हो तो आप न्यू करवाएं, तो फिर इंक्वायरी वगैरह आती है। अगर आपका पुराना पासपोर्ट 1 महीने बाद खत्म होना है और आप उससे 10 दिन पहले ही न्यू अप्लाई कर देते हैं तो फिर इंक्वायरी वगैरह किस चीज की आनी है। बस उसने उसको गोली देकर 500 यूरो में उसका पासपोर्ट अप्लाई किया। और बहुत सारे मासूम भाई ऐसे हैं जो ये ऐसा काम करवा लेते हैं, इसलिए आपको ये साथ मिसाल दे रहा हूँ। आप किसी इटालियन कमर्शियलिस्ट के पास जाना, बहुत सारे दोस्तों के ऑलरेडी पहले से मौजूद होंगे, तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 यूरो लेगा और आपका जो है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर देंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक और बात बताता चलूं कि अब कुछ सुनने में इस तरह भी आ रहा है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, कि आप अगर 1 जून से मिसाल के तौर पर आपने इमिग्रेशन जमा करवाई है और आप अक्टूबर में दमानदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपना जो है अक्टूबर में, तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने आपके बच गए कि आप मौजूदा जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो डेट आप डाल सकते हैं। ऐसा सुनने को मिल रहा है। हो सकता है ये बात ठीक हो, हुकूमत ने यह इजाज़त दे रखी हो, लेकिन अब कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं आ रहा। ये बिल्कुल वही मसला बन गया है जो इमिग्रेशन ओपन हुई थी, खुद 20,000 किसके लिए है, खुद 27,000 किसके लिए है। फैमिली के साथ छोटे बच्चे हैं तो 20,000 ठीक है, फैमिली के साथ बड़े बच्चे हैं तो 27,000। ऐसा ही चक्कर सारी इमिग्रेशन में चलता रहा, लोगों को परेशान किए रखा। अब बिल्कुल वही सिस्टम अब भी चल रहा है हुकूमत की तरफ से कि अब समझ
समझ नहीं आ रही कि आपने डेट, अगर आप जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो भी डेट आप डाल सकते हैं, यानी कि जिसने 1 जून से इमिग्रेशन जमा करवाई उसने अगर 1 अक्टूबर में जो है कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने डेट डाली कि मैंने 1 अक्टूबर से ये बंदा रख लिया है, यानी कि उस दिन से उसका टैक्स जो है शुरू हो गया, तो 3 महीने जो पिछले गुजरे हैं उसका नुकसान किसको हुआ? हुकूमत को। उसका नुकसान हुकूमत के ख़जाने को हुआ, उस हुकूमत को जिसने इमिग्रेशन खोलते वक्त ये कहा था साफ साफ पार्लियामेंट में कि हम ये इमिग्रेशन ओपन कर रहे हैं, इसका हमें ख़जाने को, मौजूदा जो ख़जाना हुकूमत का है, इसको इतने 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 यूरो का फ़ायदा होगा, इतने अरब यूरो का फ़ायदा होगा। और अब वही हुकूमत आपको ऑप्शन दे रही है कि आप 3 महीने का टैक्स बचा लें। ऐसा एक साफ सी बात आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। हो सकता है ये बात ठीक हो, मैं नहीं जानता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता। हुकूमत ने खुलकर साफ कहीं भी लिख कर ये नहीं बताया, ये अब सिर्फ वकील हजरात जो है पत्रनातो वही ये बता रहे हैं कि अब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लें और ज़रूर करवा लें। हुकूमत की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, ईमेल्स वगैरह लोगों को आ रही हैं कि आप अपना काम का कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, क्योंकि जैसा कुछ लोगों का तीसरा सैनिटारिया पहले नहीं बना था, हुकूमत ने उनको बनाकर सेंड कर दिया, ईमेल कर दी, ये आपका तीसरा सैनिटारिया है, अब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप ये 2-3 महीनों का टैक्स बचाने का सोच कर आप मौजूदा डेट अगर अक्टूबर में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप वो ना डालें, आप जिस दिन आपने इमिग्रेशन जमा करवाई है वही डेट डालें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जहां इतने ज़्यादा पैसे लग गए हैं आप लोगों के, मैं समझता हूं लोगों का इतना इतना खर्चा हो रहा है, तो वहां 100-200 और से ही, लेकिन कोई आपकी तरफ से ना कोई रह जाए चीज़ कि जी बाद में शक ना रह जाए कि यार मैंने ये कर लेता तो ऐसे हो जाता, ये कर लेता तो अच्छा था, तो ऐसा कोई भी बहाम ना रहने दें। आप वही काम करें जिससे आपको फ़ायदा नज़र आ रहा हो, जिसमें आपको 100% आपके लिए बेहतरी नज़र आ रही हो। तो दोस्तों ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ की हैं, जितना भी आपका टाइम लिया है, इसका मतलब यही है, इनका लुब्बे लबाब ये है कि आप जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने इमिग्रेशन जमा करवा रखी है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लें। मेरे वकील का कहना ये है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे उनका प्रातिका आगे बढ़ेगा, जो नहीं करवाएंगे या जो लेट करवाएंगे उतना ही उनकी फ़ाइल प्रातिका जो है लेट आएगी। तो हम ऐसे शक में, ऐसे शशोपंज में क्यों पड़ें जिससे में हमारा ही नुकसान हो। आज नहीं तो कल कॉन्ट्रैक्ट करवाना ही है, अगले महीने, उससे अगले महीने। तो 100-200 बचाने के लिए आप लेट ना करें, आप फौरी तौर पर अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लें कमर्शियलिस्टा के पास जाकर। ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूरो का नुकसा है। तो आखिर पर आप सब लोगों से यही गुजारिश है, अगर मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये मालूमात हर उस बंदे तक पहुंच सके जिन्होंने इमिग्रेशन जमा करवाई हुई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।